उर्दू सेक्शन ए कार बराबर इस्तकबालिया W बराबर औरत P बराबर पुलिस अफसर R। शब बखैर, ST पुलिस स्टेशन। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? WO हेलो, मैं चोरी शुदा बरीफ केस की इत्तला देना चाहता हूँ। मुसालार, सिर्फ 1 मिनट और मैं आपको बताऊंगा। देहराएं P खोई हुई जायदाद। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? WO हाँ, मैंने अपना बरीफ केस चोरी कर लिया है। P ठीक है, मैं कुछ तफसीलात लूंगा, मुझे बताएं कि ये कैसा लगता है। सबसे पहले W ये एक नरम चमड़े का है, आप जानते हो, आदमी की तरह भारी बॉक्स की किस्म नहीं। P और ये कैसे बंद होता है? W उसके सामने बक्सवा हैं, उनमें से 2 सोने की चढ़ी हुई हैं। P ठीक है, क्या ये महफूज था? W नहीं, मुझे डर नहीं है। P कोई बात नहीं, कोई इम्तियाजी खसूसियात? W मुआफी। P उस पर कोई निशान या बीज जो इसे नुमायां बनाता है? W सिर्फ ब्रांड का नाम। P और वो कहाँ है? W ये पश्त पर है, नीचे बाएं कोने में। ये सागी है। ओह और एक खर्च है, ये बहुत बुरा है लेकिन छोटा है, बराह रास्त ब्रांड नाम के ऊपर। मैंने हाल ही में इसे अपनी मोटरसाइकिल पर डालकर किया। P ठीक है, समझ गया। तो आपके पास बरीफ केस के अंदर क्या था? W ठीक है, कॉलेज से मेरे तमाम कागजात। ये बहुत मायूस किन है लेकिन कंप्यूटर के लिए खुदा का शुक्र है, मैंने उन्हें मुकम्मल तौर पर नहीं खोया। P जी हाँ, आप खुशकिस्मत हैं। W मेरी जेब में मेरा पर्स था इसलिए मैंने इसे नहीं खोया, लेकिन मेरे कलम भी थे जो मुझे अपनी सालगिरह के लिए मिले और एक नावल जिसे मैं ट्रेन पर पढ़ने का इरादा कर रहा था। P ठीक है, आपने बरीफ केस कहाँ खोया? W ठीक है, मैं उस पर यकीन नहीं कर सकता था, मैं प्लेटफार्म पर खड़ा था, ये मेरे बिल्कुल साथ था। P तुमने इसे थाम रखा था? W मैंने इसे फर्श पर रख दिया था लेकिन मैं इसे अपने करीब महसूस कर सकता था। मैं अपने ट्राम को देख रहा था कि उनके बाज़ औक़ात ये जल्दी आता है और फिर अगली बार जब मैंने देखा तो मेरा बरीफ केस वहाँ नहीं था। P और ये क्या वक्त था? W ये था, ये तकरीबा 5.2 सफर था, थोड़ी देर बाद नहीं। मैं 5.3 सफर कहूंगा क्योंकि ये सिर्फ हजम हो रहा था और ट्रेन आमतौर पर 25 से 6 पर आती है। P ठीक है, अगर आप मुझे सिर्फ कुछ ज़ाती तफसीलात देंगे। W जी हाँ। P ये क्या नाम है? W मैं मरियम परिस्कोट हूँ। P क्या आप उसकी हजे कर सकते हैं? W जी हाँ। ये PRESCOTT है। P और आपका पत्ता? W फ्लैट 2 41 फाउंटेन रोड, कैंटरबरी। P फाउंटेन रोड। W जी हाँ, नंबर 41। P और क्या आपको एक राबता टेलीफोन नंबर मिला है? W हाँ, ये 7 से 5 2239 है। P 7 से 5 2239। ठीक है, एक आखिरी सवाल, आप क्या कहेंगे कि आपके बरीफ केस की कीमत क्या है? W मवाद समेत। P जी हाँ, सिर्फ एक मोटा अंदाजा ठीक है। W मुझे यकीन नहीं है। ठीक है, बरीफ केस खुद बिल्कुल नया है, मैंने इसे पिछले महीने 40 पाउंड स्टर्लिंग में खरीदा था। मुझे लगता है कि तकरीबा पाउंड 65 मंदरजात कम अज कम 20 या 25 पाउंड के काबिल हैं। P ये ठीक है। ठीक है, अगर आप कल स्टेशन पर आ सकते हैं तो आप उस फार्म पर दस्तखत कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमें यहाँ क्या मिला है। W ठीक है, शुक्रिया। अलविदा। P अलविदा। सेक्शन 2 न्यूज रीडर। ये मंगल 25 नवंबर की 6 बजे की खबर है। और पहले सुर्खियां। वजीर आजम ने मुल्क के शुमाली हिस्से में खुश्क साली से मुतासरा किसानों की मदद करने का वादा किया है जिन्होंने तकरीबा 2 साल से बारिश नहीं देखी। और सिडनी में स्कूल के बच्चों के एक ग्रुप को एक तैयारे से कामयाबी से बचा लिया गया जो टेक ऑफ के फौरा बाद समंदर में उतरा। ट्रांसपोर्ट वर्कर्स मेलबोर्न में तनख्वाह के दिदवे पर हड़ताल कर रहे हैं और हड़ताल दीगर रियासतों में फैलती नजर आ रही है। और एक फैशनेबल नोट पर ऑस्ट्रेलिया की कौमी एयरलाइन क्वांटस के अमले के लिए एक नई शक्ल होगी। वजीर आजम ने आज वादा किया है कि वो खुश्क साली के शिकार किसानों की मदद के लिए $2.5 मिलियन दस्तियाब कराएंगे जिन्होंने बरसों से राम नहीं देखा। अगले 5 सालों में उनकी मदद करेंगे।
सिडनी के सड़कों के निज़ाम की दोबारा तश्कील पर जो रकम खर्च की जानी थी इसे दोबारा तकसीम किया गया है, जिसे प्रीम मंस्टर ने ज्यादा काबिल वजह करार दिया है। किसानों को 50 सालों में बदतरीन खुश्क साली से गुजरने में मदद के लिए माली अमदाद मिलनी है। बहुत से किसानों को लगता है कि जब पैसे का खैर मकदम किया गया है तो उन्हें और उन के खेतों को माली बर्बादी से बचाने में बहुत देर हो चुकी है और वो नाराज हैं कि हुकूमत ने जल्द कार्रवाई नहीं की। स्कूल के बच्चों का एक ग्रुप जो एक निजी चार्टर्ड हवाई जहाज में सिडनी से क्वींसलैंड के लिए एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट में हिस्सा लेने के लिए सफर कर रहा था, खुद को साहिल पर तैरता हवा पाया जब उनके हवाई जहाज को सिडनी हवाई अड्डे से उतारने के सिर्फ 3 मिनट बाद समंदर में उतरना पड़ा। पायलट तैयारे और उसके 50 मुसाफिरों को बोटनी बे के पुरसकून पानियों में बहिफाजत नीचे लाने में कामयाब हो गए, जहां लड़कों की मदद के लिए कुश्तियां और लजीज क्राफ्ट आए। हकीकत ये है कि ये एक वीकेंड था, उसका मतलब ये था कि खलीज में सैकड़ों कुश्तियां मौजूद थीं जो कि अच्छे मौसम से लुत्फानंदोज हो रही थीं और उससे बुलाशुबा रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद मिली। एक लड़के ने कहा, हम पायलट की महारत के लिए अपनी जिंदगियों के मकरूज हैं, लेकिन पायलट ने मामूली जवाब दिया कि ये एक दिन के काम का हिस्सा है। अलबत्ता उनके तमाम मौसीकी के आलात खो गए और उन्हें अपने कॉन्सर्ट में कभी नहीं बजाना पड़ा। सेक्शन 3M बराबर मर्द तालिब इल्म F बराबर खातून लेक्चर रैम। अस्सलाम अलैकुम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? F ओ हाँ अंदर आऊँ, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? M मैं मुआशियात के दफ्तर की तलाश कर रहा था। मैं आर्ट्स फैकल्टी मुसाल की इमारत में उसकी तलाश में रहा हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ अकाउंटिंग और इकोनॉमिक हिस्ट्री का स्कूल मिल सका। क्या ये सही जगह है? F जी हाँ, ये स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है। M ओह अच्छा, मैं एक नया तालिब इल्म हूँ और मैं सोच रहा था कि क्या कोई मुझे कुछ मालूमात दे सकता है? F ठीक है, मैं मदद कर सकता हूँ। मैं उस प्रोग्राम पर लेक्चर देता हूँ। आपको क्या जानने की जरूरत है? M असल में कुछ चीजें। सबसे पहले मुझे हफ्ते में कितने लेक्चर्स में शिरकत करनी है? F ठीक है, इकोनॉमिक्स कोर्स एक डबल यूनिट है, लिहाजा हफ्ते में 2 लेक्चर्स और एक ट्यूटोरियल है। लेक्चर मंगल और जुमेरात को शेड्यूल हैं। M क्या वक्त? F मुझे देखने दो। आपको मालूम है कि ये मालूमात हैंड आउट में है जो आपको कल वाकफीत के इजलास में मिलनी चाहिए थी। M ओह क्या कल कोई मीटिंग थी? मैं उसके बारे में नहीं जानता था, किसी ने जिक्र नहीं किया। F हाँ वहाँ था, लेकिन कोई एतराज नहीं। अब लेक्चर दोपहर 4 बजे हैं। M 4 थोड़ी देर हो चुकी है। मुझे पार्ट टाइम नौकरी मिली है जो कि 4:30 बजे शुरू होती है। F ठीक है, आप बीक वक्त 2 जगहों पर नहीं हो सकते। क्या आप और लेक्चर्स में हाजिरी जरूरी है? हम उस यूनिवर्सिटी में कम से कम 90% हाजिरी की तवक्को करते हैं जिसे आप जानते हैं। M 90 ये ज्यादा है। क्या वो उस असूल को नाफ्स करते हैं? F जी हाँ, हम करते हैं। हम असल में उसके बारे में बहुत सख्त हैं। M और ट्यूटोरियल के लिए क्या मक़र्र किए गए हैं? क्या आपके पास ये मालूमात हैं? F ये एक बहुत अच्छा कोर्स है जिसमें बहुत सारे ट्यूटोरियल औकात हैं। पर बुध और जुमा सब 9 बजे। आपको पहले लेक्चर में मख्तस किया जाएगा। M क्या मैं वक्त का इंतखाब नहीं कर सकता? F शायद नहीं। आपको कोर्स के लेक्चर से बात करनी पड़ेगी। डॉक्टर रॉबर्ट्स उसका नाम है। M ओह ठीक है। F जब आप यहाँ हूँ तो मैं आपकी कोई और मदद कर सकता हूँ। M ठीक है, हाँ असल में। क्या आप जानते हैं कि कोर्स की जरूरियात क्या हैं? मेरा मतलब है उस कोर्स के लिए कितना काम मुतौक़्क़ी है? F ठीक है, आपको एक ट्यूटोरियल पेपर मुकम्मल करना होगा। M उसमें क्या शामिल है? F ठीक है, ये कुछ सीट पढ़ने वाली नसूस की बुनियाद पर दिए गए इनवान पर काम का एक टिकड़ा है। आपको अपने ट्यूटोरियल ग्रुप को एक छोटी सी बात करनी पड़ेगी। M ये कितनी देर तक होना है? F ओह आमतौर पर तकरीबा 25 मिनट। M मुझे 25 मिनट बात करनी है। F हाँ ये ठीक है। और फिर आपको अपना काम लिखना होगा और लेक्चर को निशानजद करने के लिए देना होगा। M ठीक है, और क्या ये सब कुछ है? F नहीं, आपको एक मौजू पर 3 सफर अलिफाज का मजमून भी मुकम्मल करना होगा। M क्या मैं मौजू का इंतखाब कर सकता हूँ?
F जी हाँ, आमतौर पर आप कर सकते हैं। M ठीक है, ये बहुत बुरा नहीं होना चाहिए। F और उसके अलावा एक इम्तिहान है। M एक इम्तिहान, किस किस्म का इम्तिहान? F ठीक है, ये एक खली किताब का इम्तिहान है। M क्या उसका मतलब है कि मैं इम्तिहान के दौरान अपने साथ टेक्स्ट बुक रख सकता हूँ। F हाँ, ये ठीक है। M और क्या आप मुझे मुआशियात के पहले साल के मवाद के बारे में कोई ख्याल दे सकते हैं ताकि मैं कुछ पढ़ने में शामिल हो सकूं? F ठीक है, लेक्चर शुरू होने पर आपको अगले हफ्ते पढ़ने की फहरिस्त मिल जाएगी। तमाम किताबें लाइब्रेरी में मौजूद हैं। M जी हाँ, लेकिन क्या बाकी सब भी उन्हें पढ़ने की फहरिस्त मिलते ही बाहर नहीं ले जाएंगे? F ठीक है, हाँ, वो शायद। लेकिन ज्यादातर अहम किताबें बंद रेजरों में रखी जाती हैं। ये लाइब्रेरी का एक हिस्सा है जहां आप किताबें पढ़ने जा सकते हैं लेकिन आप उन्हें इमारत से बाहर नहीं ले जा सकते। M आपने लाइब्रेरी के उस हिस्से को क्या कहा? F बंद रेजरों, ताहम हम तजवीज़ करते हैं कि आप बुनियादी किताबें खरीदें। आप उन्हें मफीद पाएंगे और आपको इम्तिहान के लिए उनकी जरूरत होगी। M हाँ, मुझे लगता है कि मैं करूँगा। लेकिन कोर्स की तवज्जो क्या है? F ठीक है, उस यूनिवर्सिटी में एक पेशा वराना तवज्जो है जो अपने ग्रेजुएट्स को काम के लिए तैयार करने पर मरकूज है, लिहाजा हम रोजगार की तरफ बहुत ज्यादा मुतवज्जे हैं। M तो क्या मेरे नौकरी के इम्कानात अच्छे हैं? F ठीक है, बुशटी का आपको अच्छे नतीजे मिलें। M ठीक है, देखो अपने वक्त का शुक्रिया, आपने वाकई मदद की है। F ये ठीक है, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। सेक्शन 4 लेक्चर। सुबह बखैर और वेस्टलैंड यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। मेरा नाम मार्शिया मियो है और मैं बैचलर ऑफ सोशल साइंस की डिग्री का कोऑर्डिनेटर हूँ। आज सुबह मैं आपको यूनिवर्सिटी के ढांचे और डिग्री की कुछ जरूरियात के बारे में बताना चाहता हूँ जो आप दाखिल करने वाले हैं। बैचलर ऑफ सोशल साइंस यूनिवर्सिटी के अंदर एक फैकल्टी में है। ये वो फैकल्टी है जहां मैं काम करता हूँ, जिसे आर्ट्स एंड सोशल साइंस कहा जाता है। यहाँ उस कैंपस में हमारे पास आर्किटेक्चर, कानून और साइंस और टेक्नोलॉजी की फैकल्टीज भी हैं। इसातिज़ा के ढांचे के बारे में कुछ जानना जरूरी है क्योंकि जब आप अपने कोर्स से गुजरते हैं तो आपको अमले के मेंबरों से राबता करने की जरूरत पड़ सकती है। फैकल्टी के ऊपरी हिस्से में हमारे पास एक डीन है और डीन के नीचे हमारे पास 3 डिवीजन हैं। हर डिवीजन का एक डिविजनल हेड होता है और आपकी डिग्री सोशल साइंस के डिवीजन में वाक़ई है। हर डिवीजन के अंदर महकमे हैं और उनमें से हर एक मुख्तलिफ डिग्रियां पेश करता है। मिसाल के तौर पर 2 शबे जो आपके एवार्ड के लिए बड़े मज़ामीन पेश करते हैं वो हैं सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी। हर एक का एक डिपार्टमेंटल हेड होता है, लेकिन अमली मकासद के लिए जिन लोगों को आप सबसे ज्यादा देखने जा रहे हैं वो मैं खुद बतौर समाजी इल्म की डिग्री के कोऑर्डिनेटर हूँ और असल लेक्चरर हैं जो वो मज़ामीन पढ़ाते हैं जो आप ले रहे हैं। मिसाल के तौर पर पहले सेमेस्टर में आप 4 मज़ामीन नफ्सियात, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स कर रहे होंगे। अगर आपको कोई परेशानी या मुश्किलात हैं, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी तवक्की कर रहा हूँ, लेकिन आपको कभी मालूम नहीं, फिर आपको अपने लेक्चर्स से मिलना चाहिए। मिसाल के तौर पर आपको मालूम होगा कि आप किसी मजमून की आखिरी तारीख नहीं पाते हैं या शायद आपको हाजिरी में परेशानी हो रही है। ये 2 आम मसाइल हैं जिनका तालिब इल्मों को सामना है। अगर आपके लेक्चरर दस्तयाब नहीं है तो आप हमेशा मेरे दफ्तर में आकर मुझे देख सकते हैं। मैं बुध और जुमेरात की सुबह दस्तयाब हूँ और जुमे की दोपहर उन घंटों के बाहर। शायद आप सेक्रेटरी को फोन करें और मुलाकात का वक्त दें। अब आप नोट करेंगे कि तमाम मज़ामीन जो आप पहले साल में लेते हैं वो लेक्चर्स और सबक पर मुश्तमिल होते हैं। एक लेक्चर तकरीबन 1 घंटा तवील होता है और एक ट्यूटोरियल आमतौर पर तकरीबन 2 घंटे चलता है। लेक्चर उसकी तरह है जो मैं अब कर रहा हूं जहां एक शख्स आप सबसे मिलकर किसी मौजू पर बात करेगा। हम आपसे लेक्चर्स में शिरकत की कोशिश करने को कहते हैं। ट्यूटोरियल शायद वो जगह है जहां ज्यादातर सीखना यूनिवर्सिटी में होता है। आपको 12 से 15 तलबा के ग्रुपों में तकसीम किया जाएगा और हर हफ्ते आप में से हर एक को मजमूई तौर पर ग्रुप के सामने काम का एक टिकड़ा पेश करना होगा और फिर ग्रुप आपकी बातों पर बहस करेगा। ये बहस है ख्यालात का ये तबादला जो कि वाकई मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटी सीखने की बुनियाद है।
बहुत से तरीकों से लेक्चर सुनना आपको सिर्फ वो मालूमात दे रहा है जो आप लाइब्रेरी में अपने लिए हासिल कर सकते हैं, लेकिन सबक पर बस बहुत अहम है। उसका मतलब ये नहीं है कि आपको लेक्चर्स में नहीं जाना चाहिए। दीगर अवामिल जिनके बारे में खास तौर पर फिक्रमंद है वो है मज़ामीन की साख्त और तहरीरी मवाद की तरसील, और खास तौर पर मैं सरका के सवाल का जिक्र करना चाहूँगा। सरका दूसरे लोगों के काम को तस्लीम किए बगैर ले रहा है, यानी ये कहे बगैर कि ये कहाँ से आया है। यकीना तमाम मज़ामीन दूसरे लोगों की तहकीक पर मुबनी है, लेकिन आपको उस काम को असल मुसन्निफ से मंसूब करना याद रखना चाहिए। और जबकि दूसरे लोगों के साथ काम करना एक अच्छा ख्याल है, काम में हाथ न डाली जो कि बिल्कुल आपके दोस्त के काम की तरह है, क्योंकि हम देखेंगे अगर आप अपनी मालूमात के मार्क्स को तस्लीम नहीं करते हैं तो आपको मजमून में नाकामी का खतरा लाहक है, या बहुत संगीन मामलात में आपको यूनिवर्सिटी में दाखिले से इनकार किया जा सकता है। आखिरी लेकिन कम अज कम हमारे साथ राबते में रहीं। अगर चीजें आपको नीचे ले जा रही हैं तो टेस्ट न करें और छपाएं। आइए और हमसे उसके बारे में बात करें। इसी के लिए हम यहाँ हैं। ठीक है आलमी, आज आपके साथ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जबकि दूसरे लोगों के साथ काम करना एक अच्छा ख्याल है, काम में हाथ न डाली जो कि बिल्कुल आपके दोस्त के काम की तरह है, क्योंकि हम देखेंगे अगर आप अपनी मालूमात के मार्क्स को तस्लीम नहीं करते हैं तो आपको मजमून में नाकामी का खतरा लाहक है, या बहुत संगीन मामलात में आपको यूनिवर्सिटी में दाखिले से इनकार किया जा सकता है। आखिरी लेकिन कम अज कम हमारे साथ राबते में रहीं। अगर चीजें आपको नीचे ले जा रही हैं तो टेस्ट न करें और छपाएं। आइए और हमसे उसके बारे में बात करें। इसी के लिए हम यहाँ हैं। ठीक है आलमी, आज आपके साथ आने के लिए बहुत बहुत उसके बारे में बात करें। इसी के लिए हम यहाँ हैं। ठीक है आलमी, आज आपके साथ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।